पी टी आई पर पाबंदी के फैसले के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ में एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बौखलाहट के शिकार हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला तो किया ही है, मगर अपोजिशन और हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी पी टी आई को बतौर सियासी जमात पाबंदी आयद करने के फैसले की हिमायत नहीं की, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात इनफरादी हैसियत में हैं। इत्तेहादियों की नाराज़गी से बचने के लिए नून लीग ने पी टी आई पर पाबंदी के फैसले के बाद यू टर्न लेते हुए इत्तेहादियों से मुशावरत पर गौर शुरू कर दिया है। हुकूमती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने और मनसूबाबंदी के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट में किया। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों का जायजा लिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी मुशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। हम मुतालिबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद हो। इजलास खत्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की और बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत की बौखलाहट को जो है वो शो करता है, और उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जबकि जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की और बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मौजूदा हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत को अमल करना चाहिए, और कहा कि इस्लामाबाद में जलसा होगा जबकि मुल्क भर में हम जलसे करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा शिबली फराज ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी पर पाबंदी लगाने के बाद भी इंतहाई भोंडी हरकत करार दे दी। उमर अयूब का क्या कहना था वो आपको दिखाते हैं। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर। हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे, और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में कि हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। और शिबली फराज का कहना था कि पाबंदी की जो बातें की जा रही हैं इससे लगता यूं है कि आइन और कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी देखिए। ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आइन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है। और दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर खोज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास जो है वो जारी है, और इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को ब्रीफिंग दी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा, जबकि आपको बता रहे हैं कि ये अहम इजलास है जिसमें इस बारे फैसला किया जाएगा कि आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। जी हाँ, सुबह 11 बजे का वक्त था, लेकिन ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ जिसमें वीडियो लिंक के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शरीक थे और इजलास की सदारत भी कर रहे थे। ताहम इजलास ये मुलतवी कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा आज के इजलास में क्या मामलात हुए हैं और क्या कोई हतमी फैसले पर पहुँचने का इम्कान है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अहम इजलास जो है वो आज हुआ। ये इजलास सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सिकंदर सुल्तान राजा वो लाहौर में थे और उनकी मुस्तरफियत के बायस ये जो अहम इजलास था वो 11 बजे के बजाय 3 बजे शुरू हुआ। इजलास में न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि वो इसमें वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में मौजूद थे, जबकि चारों जो मेंबरान हैं वो इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो लॉ विंग डीजी हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे, जिनकी जानिब से कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलाट करे। अलबत्ता जो 41 मेंबरान हैं PTI के, उनकी जान से पहले जो उनके पार्टी से एफिलेशन है उनके कागजात यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको मखसूस नशिस्तें अलाट करने के हवाले से फैसला करेगा। अलबत्ता इस फैसले पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है इस हवाले से जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
اجلاس تو کل ہوگا، لیکن سنی اتحاد کونسل یا جو آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں یا حلف نامہ جمع کروانا ہے، تو کیا وہ بھی اس اجلاس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد جمع کروائیں گے؟ نہیں، وہ تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہیں تو آج بھی جمع کروا سکتے ہیں. وہ تو سپریم کورٹ نے ان کو 15 دن کا وقت دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اپنے جو 41 ممبران ہیں ان کے جو الاٹمنٹ لیٹرز ہیں وہ یہاں پر جمع کروائیں. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے سپریم کورٹ جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے آج کا اجلاس تھا. اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. اجلاس میں کافی جو امور تھے اس پر ڈسکشن کی گئی، اسپیشلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا معاملہ تھا. اس کا قانونی طور پر جو ہے جائزہ لیا گیا اور اس میں ممبران کی جانب سے چونکہ جب اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھیں اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا. تو الیکشن کمیشن کا جو 5 رکنی کمیشن تھا ان کی جانب سے 4-1 کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا جس میں اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے بھی ریویو میں جانے کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد آج کی خبر یہ ہے کہ جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستوں پر آئے تھے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ انہیں سنے بغیر فیصلہ دیا گیا. اب ان تمام تر ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے ممکنہ طور پر سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس حوالے سے ہم نے ذرائع سے بات کی تو ذرائع کا کہنا تھا کہ آج کے اجلاس میں بھی جو ڈی جی لا کی جانب سے بریفنگ دی گئی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کے جو ایکٹ ہے اس جو سب سیکشن ہے 104 اس کے تحت اور جو آئین ہے اس کے آرٹیکل 53 کی سب سیکشن 6 کے تحت جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہم نے سنی اتحاد کونسل کو اس لیے الاٹ نہیں کی. سنی اتحاد کونسل کی جو اپنا آئین ہے اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر نہیں بن سکتے. یہ وجہ تھی کہ ہم نے اس جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر کمیشن کے کچھ ممبران نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ ہمیں جو ایک ہم آئینی ادارہ ہے اور ہم اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے. تو ایک ممبر نے کہا کہ اس پہ ہم الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس پہ جو ہے نا سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرے. البتہ جو لا ونگ تھا ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چونکہ ہم اس پر فیصلہ دے چکے ہیں الیکشن کمیشن کا اپنا جو 4 مارچ کا جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے. پھر 4 جون کو جو ہم نے حتمی فیصلہ دیا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے مطابق جو ہمارا اس وقت کا موقف تھا وہ لے کر ہم دوبارہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. البتہ چونکہ پورے تمام ممبران اس پر متفق نہیں تھے تو آج جو اب کل دوبارہ سے یہ اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. عثمان جبار بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں.